तो आज है डॉटर्स डे और इस डॉटर्स डे पर हमारी खास पेशकश फर्स्ट इंडिया पर गेस्ट एंकर्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अब हमारे साथ जुड़ी हैं वागीशा जोशी, जो कि जिन्होंने हाल ही में रैंक प्राप्त की है। यूपीएससी का एग्जाम जो हुआ सिविल सेवा परीक्षा 2020 उसमें 168वीं रैंकर हैं वागीशा, और जयपुर की वागीशा जोशी ने शहर का मान जो है वो बढ़ाया है। बहुत बहुत स्वागत है वागीशा आपका। थैंक यू वागीशा, क्योंकि लोग अब जो है आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब आपकी ये रैंक आई थी तब फर्स्ट इंडिया ने आपसे बातचीत भी की थी और आपने कहा भी था कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, वो पढ़ाई भी की थी। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी कैसी रही है? जर्नी काफ़ी टफ रही। बहुत पढ़ाई करी पूरी लगभग दिसंबर 2019 से अब सितंबर 2021 तक जर्नी रही। ड्यू टू कोविड एक्सटेंड भी काफ़ी हुआ, तो जर्नी लॉन्ग रही, काफ़ी आर्डुअस हार्ड मतलब वर्क ज़रूर इन्वॉल्व था, बट इट वाज बहुत अच्छी भी रही काफ़ी। देखिए वागीशा, क्योंकि आप स्टूडियो फर्स्ट इंडिया के आई हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी तक आप पढ़ाई कर रही थी तो ऑब्वियसली पढ़ाई में होंगे, लेकिन अब इस स्टूडियो में कैसे हम लोग जो है किसी भी चीज़ को आगे कन्वे करते हैं या जो न्यूज़ होती है वो लोगों तक कैसे पहुँचती है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। और आप जब गेस्ट एंकर बनी हैं तो ये एक्सपीरियंस भी आप लीजिएगा, लेकिन पहले आपका एक्सपीरियंस हमें बताइए, क्योंकि आप 2019 से तैयारी करनी। हाँ जी, एक लंबा टाइम हो गया। बिल्कुल, और ऐसे में बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे रखा ये पेशेंस? पेशेंस तो है, लेकिन इस एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस हैं, तो तीनों में यू हैव सर्टेन टारगेट्स, तो उन टारगेट्स को अचीव, सो प्रीलिम्स के लिए आप 7 महीने पढ़ते हैं, फिर मेंस के लिए 3 महीने पढ़ते हैं, फिर इंटरव्यू आ गए तो उसके लिए आपको अलग तैयारी करनी है। तो ये काफ़ी डाइवर्स एग्ज़ाम है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो यू कीप मास्टरिंग देम, रिवाइजिंग देम, उस तरीके से ही हुआ। और मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी मुझे सपोर्ट दिया, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड अदरवाइज। तो वागीशा, आप इसके लिए कोचिंग करती थी? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं की, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग करी आई थॉट मैं खुद कर सकती हूँ, और फिर कोविड हो गया तो कोचिंग का था भी नहीं, तो मैंने नहीं की इसके लिए कोई कोचिंग। तो दर्शकों आपको बता भी दें कि वागीशा के जो फादर हैं वो जयपुर डिस्कॉम के CCAO आशुतोष जोशी जी, जिनकी बेटी हैं, जिनकी डॉटर हैं वागीशा। वागीशा, पहला सवाल तो ये आपसे कि ये बड़ी बात है कि कोचिंग के बिना आपने ये मेंस और प्री निकालना, इंटरव्यू निकालना, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे आपने ये टारगेट किया? मैंने पहले तो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखी यूट्यूब से ही, और उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए जो मुझे सबसे सही लगा मेरे हिसाब से मैंने वो फॉलो किया। फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और चेंज नहीं करी बिल्कुल भी। इंटरनेट पे चाहे कुछ भी आ रहा हो, मैंने चेंज नहीं करी, और फिर वही बुक्स पढ़ी, बस रिवीजन बहुत बार किया, किताबें कम पढ़ी, रिवीजन बहुत किया, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की, टेस्ट दिए, उसकी वजह से। वागीशा, क्योंकि आपने एग्जाम बहुत सारे दिए, प्री के दिए, और उसके बाद मेंस भी दिया, इंटरव्यू दिया, एक और एग्जाम अब आपके सामने है, क्योंकि आज आप हमारी गेस्ट एंकर हैं, तो टीपी हमारे सामने होगी, खबर हमारे सामने है, आप देख भी पा रही होंगी। अब ये ब्रेकिंग होती है, बड़ी खबर जो है वो होती है जो हम अक्सर टीवी पर देखते हैं, तो आज ये बड़ी खबर आपको पढ़नी है। जी, रीट का पेपर खत्म, अब रिजल्ट का इंतजार, प्रदेश में सबसे बड़ी रीट 2021 परीक्षा संपन्न, छिटपुट घटनाओं को छोड़ सफल रहा परीक्षा का आयोजन, परीक्षा संपन्न होने के साथ पुलिस प्रशासन ने ली राहत की सांस, 16,51,812 अभ्यर्थियों ने भरा परीक्षा के लिए फॉर्म, परीक्षा के लिए प्रदेश भर में बनाए गए थे 4019 परीक्षा केंद्र, राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में इंटरनेट सेवा बहाल। क्योंकि देखिए वागीशा, आज रीट की परीक्षा थी और उस परीक्षा को लेकर ये आपने खबर पढ़ी है, दर्शकों ने आपको सुना है और आगे भी आपको सुनते रहेंगे, क्योंकि अब जो आपने परीक्षा पास की है उसके बाद बहुत सारी आपको स्पीचेस देनी होंगी, तो शायद ये एक आपका पहला अनुभव होगा। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, काफ़ी इंटिमिडेटिंग पर बहुत अच्छा। न्यूज़ हम, क्योंकि सिविल सर्विसेज में न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग न्यूज़ लेकर आते हैं आई थिंक वो लोग बहुत सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते हैं। इनफैक्ट एस्पिरेंट्स के लिए तो दे आर
लाइक एंजल्स। तो अच्छा, मुझे बहुत तो अच्छा कभी लगा। ऐसा होता था, क्योंकि आप प्रिपरेशन करती होंगी तो ऑब्वियसली न्यूज़ भी आपको देखना हाँ पड़ता जी। होगा, तो न्यूज़ कभी ऐसा होता था देखते, राजस्थान के लिए कभी फर्स्ट इंडिया देखती थी आपकी, चलिए न्यूज़ तो देखनी है? जी बिल्कुल, इंटरव्यू के लिए आपका स्टेट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, और स्टेट के करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आप ज़रूर देखती थी। और पर्टिकुलरली आपने इलेक्शंस का कवरेज काफ़ी अच्छा किया, इन्फॉर्मेटिव था, तो वो मैंने देखा। तो जो इलेक्शन था वो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा, और इसीलिए वागीशा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ही देखा, और उसी पे जो न्यूज़ उनको मिली वो उनको बेहतर लगी। अब क्योंकि अब आपसे बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं जो आईएएस की तैयारी अब करना शुरू होंगे, क्योंकि अब जून में दोबारा एग्जाम्स हाँ आ जी, रहे हैं, हाँ जी। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए इतना ही कि आप अडिग रहें, एक स्ट्रैटेजी तैयार करें और उसी पे रहें, किसी इंटरनेट की ट्रोल्स की बात ना सुने, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी चेंज करते रहेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और आई थिंक अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस, ओवर नहीं लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस, confidence अच्छे दोस्त, होपफुली पेरेंट्स सब आपको सपोर्ट करें तो इट्स गुड। सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा है। वागीशा, ऐसा कभी हुआ, क्योंकि आपने खुद ने पढ़ाई की है, कोचिंग आपने ली नहीं, तो कभी ऐसा लगता था आपको कि यार मैं कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रही हूँ? जी बहुत बार लगता था। मेरे टेस्ट में, मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आते थे उसको देख के मुझे बहुत बार लगा कि मैं कुछ चेंज करूं या 5-6 और किताबें पढूं, पर मैंने सोचा कि शायद रिवीजन ही एक है, और दूसरा नॉट जस्ट पढ़ाई लेकिन टेस्टिंग इटसेल्फ इज़ अ स्किल, तो वो सीखना भी ज़रूरी था। लेकिन मैंने अपने आप को हिलने नहीं दिया उस स्ट्रैटेजी से, मैं वही रखा। ठीक है, क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है, हाँ तो जी। आपके फादर के साथ किस तरह के रिलेशन है, क्योंकि आपके भाई भी हैं? हाँ जी, कितने मेरा भाई भाई बहन हैं आप? एक ही मेरा भाई है, यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई है। तो आपके फादर के साथ किस तरह के रिलेशन है, कि आपके भाई को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, इम्पोर्टेंस मिलता है, या आपकी बात ज़्यादा सुनी जाती है? मैं डॉटर तो हुई और फर्स्ट चाइल्ड भी हूँ, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट चाइल्ड सिंड्रोम है, मुझे हाँ। अटेंशन ज़्यादा मिलती है हमेशा, मुझे चीज़ें भी पहले मिलती हैं, सब कुछ, फिर वो मेरे हैंड मी डाउन्स मेरे भाई को मिलते हैं, तो डेफिनेटली ही डोट्स ऑन मी, माय फादर, तो बहुत बहुत वार्म, गुड, लविंग रिलेशन। जी, और अब कोई इमोशनल ऐसा टच या कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो अपने फादर के साथ कि वो हमेशा के लिए मेरी मेमोरी है? मैं जब कॉलेज गई जयपुर से दिल्ली, मेरे फादर मुझे हॉस्टल तक छोड़ने गए, और वहाँ जब वो वापस जा रहे थे मैंने अपने फादर को पहली बार रोते हुए देखा, तो दैट वाज द मेमोरी आई विल नेवर फॉरगेट। वही थी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपकी जो मॉम हो, आपकी मदर जो है, कभी डांट रही हो और फादर ने कहा हो नहीं, मतलब आपको सपोर्ट किया हो? हमारे पेरेंट्स की काफ़ी अच्छी वो है कि वो लोग एक दूसरे के उसमें पेरेंटिंग में इंटरफेयर नहीं करते, सो दिस हैज़ नेवर हैपेंड। वो दोनों एक कैंप बन जाते हैं जब हमारी डांट पड़ती है तब। तो नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं याद। अच्छा, आपने जब आपने कहा जयपुर छोड़ के आप जा रही थी, तो कहाँ आपने अपनी एजुकेशन आगे की? मैंने जीसस एंड मैरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की, और दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में। ओके, तो आपने तभी सोचा था या आपने बचपन से सोच लिया था कि नहीं बनना तो मुझे आईएएस ही है? एक्चुअली मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मेरी मम्मी का सपना था ये कि और उन्होंने ही मुझे बार बार कहा कि तुम देखो, ट्राई तो करो, और जब मैं पढ़ने लगी एक्चुअली तब मुझे पता लगा कि ये नौकरियां कितनी ज़रूरी होती हैं, ये देश के लिए आप कितना कर सकते हैं इसमें। अच्छा, क्योंकि वागीशा ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो आईएएस की नौकरी इसलिए पाना चाहते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल नौकरी कह सकते हैं ना, वो नौकरी होती है और बहुत ही लेविश नौकरी कह सकते हैं, सबसे बड़ी नौकरी है ऑब्वियसली देश की। तो ऐसे में क्या आपने भी यही देखा कि नहीं यार, एक गाड़ी होगी अच्छी सी और साथ में जो है आपके पीछे सब कर्मचारी होते हैं, सर मैडम कह के बोलते हैं, क्या यही सोच के आपने भी ये एग्ज़ाम दिया? नहीं, मुझे एक्चुअली थोड़ा आई एम अ बिट शाय, तो मुझे अटेंशन से डर भी लगता है, तो ऐसा नहीं सोचा मैंने। इनफैक्ट मैंने सोचा ही नहीं, मेरा अब भी ऐसा ही है कि हाँ एग्ज़ाम, नौकरी के बारे में कुछ सोचा ज़्यादा है नहीं, बट हाँ मुझे वो चीज़ अट्रैक्टिव लगी कि आप बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से, जो शायद और नौकरियों में पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ आप बहुत लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, डेफिनेटली। तो आप पर्सनल लर्निंग और पब्लिक सर्विस इज मिक्स टुगेदर, तो ये मुझे सबसे अट्रैक्टिव चीज़ लगती है। अच्छा,
आप अपनी आगे जब आपको सर्विस मिलती है, क्योंकि अब जो जर्नी होगी आपकी बहुत अलग होगी, हाँ जी। उसमें क्या कुछ आप करना चाहेंगी समाज के लिए, या कौन सी जॉब आप लेना चाहेंगी? आईएएस बनना चाहेंगी या आईपीएस? मुझे एक्चुअली यूनिफॉर्म सर्विसेज बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, तो okay. आईपीएस मैं जो मुझे करना है, आई थिंक विमेन सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि रीट का पेपर आज खत्म हो चुका है और रिजल्ट का इंतजार है। वागिशा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और वागिशा, क्योंकि आपने अभी ये ब्रेकिंग पढ़ी थी तो आपको पता है रीट का एग्ज़ाम जो था वो हो चुका है। अब क्योंकि हम लोग जब इस तरह की ब्रेकिंग पढ़ते हैं तो लाइव भी लिए जाते हैं, और आपको बता दें दर्शकों, हमारे साथ विजेंद्र सोलंकी हमारे एंकर भी जुड़े हुए हैं लाइव, और आज उनसे जो सवाल है वो वागिशा पूछने वाली हैं। वागिशा। विजेंद्र, आज का दिन रहा रीट के नाम, तो कैसा था सब आज? देखिए, आज का दिन बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया और उसको क्रैक किया, और जैसा इस वक्त आप महसूस करें, मुझे लग रहा है जो बच्चे आज बेहतर तरीके से एग्जाम देकर घर लौट रहे होंगे वो बिल्कुल वैसा ही महसूस करे होंगे। हालांकि जो खुशी आपके चेहरे पर है वो उनकी तब आएगी जब परिणाम सामने आएगा। लेकिन आपने पूछा कि आज का दिन कैसा रहा। आज का दिन रीट के अभ्यर्थियों के लिए बेहद खास रहा, लेकिन सिर्फ उनके लिए चुनौती नहीं थी। आज के दिन जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो पुलिस प्रशासन के लिए थी, ट्रैफिक पुलिस के लिए थी, इसके साथ साथ विभाग के लिए थी जिसको ये एग्जाम कराना था, क्योंकि अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरीके की खबरें आई। अलवर के एक हिस्से से खबर आई कि पेपर सेंटर से आउट हो गया है, बच्चे धरना प्रदर्शन करते नजर आए, हंगामा करते नजर आए। जयपुर के कुछ हिस्सों से इस तरीके की खबर आई। दूसरी तरफ वो मुन्ना भाई भी पकड़े गए जो अलग अलग अंदाज में नकल करने की सोच रहे थे। कमाल की बात यह कि मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई अभ्यर्थी एग्जाम देने जाए, असली अभ्यर्थी, और वो भी पकड़ लिया जाए। क्यों? क्योंकि उसने अपने जब फॉर्म भर रहा था तो डमी कैंडिडेट का फोटो लगा दिया। उसने सोचा कि डमी कैंडिडेट जाएगा, एग्जाम देगा और नौकरी वो करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि डमी कैंडिडेट जो था वो डर गया। पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही थी वो डर गया, और जब ओरिजिनल यानी कि असली अभ्यर्थी सेंटर गया तो उसका फोटो जो एडमिट कार्ड था उसके साथ मैच नहीं किया, और जो असली अभ्यर्थी था उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया। इसलिए कहते हैं मेहनत पर विश्वास रखिए, ये फालतू के शॉर्टकट मत अपनाइए। इससे बेहतर एक और चीज थी। बेहतर यह था कि जैसे जयपुर का एग्जाम्पल है, जयपुर में लगभग 2.5 लाख के आसपास लोग बाहर से मूव कर रहे थे, अंदर आए, लेकिन कहीं पर भी ट्रैफिक जाम की बहुत ज्यादा स्थिति नजर नहीं आई। सुबह तो ऐसा लगा कि मानो हॉलीडे है, एग्जाम नहीं बल्कि हॉलीडे है। हालांकि संडे था, लेकिन फिर भी 2.5 लाख बच्चे जब बाहर से आए तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को अप्रिशिएट करना बनता है। अपराध की भी कोई इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आई, क्योंकि यह भी आंकड़ा था कि 80,000 के आसपास महिलाएं आ रही हैं। चेन स्नेचिंग, बस सलूकी, इस तरीके की खबरें अक्सर हमने एग्जाम के दौरान देखी। अभी तक ऐसी भी खबरें नहीं आई। पुलिस ने भी बेहतरीन सुरक्षा दी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो रीट के बच्चे अब वापस जा रहे हैं उनके पास किस तरीके की संभावनाएं हैं। जारोली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अप्रिशिएट किया। अब खबर यह भी मिल रही है कि सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि जिस सफलता के साथ ये एग्जाम कराया गया, कंडक्ट कराया गया, उतनी ही सफलता के साथ इसके परिणाम को जारी किया जाए बिना विवाद के, क्योंकि अक्सर राजस्थान में जब कोई परीक्षा पूरी होती है तो कोर्ट पहुंच जाती है। चलिए, तो रीट परीक्षा को लेकर हमारे सहयोगी विजेंद्र जो लगातार जुड़े, और वागिशा आपने जाना भी कि किस तरह से लाइव जो है हमारे सहयोगी ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। वागिशा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक लास्ट में कोई संदेश उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो आईएएस क्लियर करना चाहते हैं, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं? संदेश तो यही कि जम के पढ़ाई कीजिए, अपने आप पे मॉडरेट भरोसा रखिए, और जितना आपको सपोर्ट मिल सके उतना गैदर कीजिए। दैट्स ऑल जी। और एज अ डॉटर आप क्या कहना चाहेंगी? एज अ डॉटर कि मैं यहाँ आज हूँ थैंकफुली। मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स वो हैं जो वो हैं, आशुतोष जोशी, सुजाता जोशी। तो वो अगर ऐसे ना होते तो मैं ना होती। तो देश की हर लड़की ऐसी बने, हमारी इकोनॉमी, हमारे सोसाइटी को फॉरवर्ड करे। इसलिए आई रियली वांट कि सब पेरेंट्स अपने डॉटर्स को प्रमोट करें और उन्हें बहुत प्यार करें और सपोर्ट करें। यही है। चलिए, थैंक यू सो मच वागिशा हमसे जुड़ने के लिए।